थे। शौचालय मंत्रालय, ये मंत्रालय, वो मंत्रालय, जो घटिया मंत्रालय होता था वो हमारे देश के लोगों को दिया जाता था। तो ये बर्बरियत था ही, तो इसके खिलाफ तो लड़ना तय था, क्योंकि हमारे देश में कोई भी चूड़ी पहन के नहीं बैठे थे। हमारे ही देश में हम लोग पर ही शासन करेगा, हम लोग का ही कोई बात नहीं सुनेगा। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत एकदम क्रूर नीति है, एक बहुत तो दंडात्मक नीति है। इसके खिलाफ तो आवाज उठना ही चाहिए कि एक भी भारतीय को नहीं रखा जाएगा। इसका विरोध करेंगे। साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। तो उन्होंने एक डायलॉग भी कहा था कि मेरे ऊपर बरसाए हुए एक एक लाठी का आप लोग को जवाब देना पड़ेगा। यही आप लोग को यहाँ से ताबूत बनेगी, यही आपकी कील बनेगी जो आप लोग छोड़ के जाएंगे, यही आपकी कफन बनेगी। उन्होंने मरते समय ये कहा था। तो चलिए अब बात करते हैं कि लाला लाजपत राय की शहादत। लाला लाजपत राय को किस तरीके से निर्ममता से शहादत के घाट में उतार दिया, किस तरीके से उसको एकदम। जय हिंद, जय हिंद। आज हम सब बात करेंगे साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन क्या था, सभी आप लोग देख सकते हैं कि साइमन कमीशन से किस तरीके से भारत को अखंड करने के चक्कर में पड़े हुए थे। तो चलिए बात करते हैं साइमन कमीशन के बारे में। क्या आखिर ये साइमन कमीशन है, साइमन कमीशनर भारत क्यों आया था, कब बना था, किस काम के लिए बना था, क्यों भारत में आया था, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए बात करते हैं साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन जानने से पहले आप सबको बताते हैं कि कमीशन या आयोग किसे कहते हैं। साइमन कमीशन था या आयोग था, आप लोग ध्यान से इस बात को समझिए। देखिए कमीशन यानी मतलब सरकार द्वारा अगर 10-20 व्यक्ति को किसी इलाके में भेजा जाए, किसी काम के लिए, खुफिया तौर पर किसी काम को करने के लिए भेजा जाए, तो वो हो गया कमीशन। और कोई आम आदमी 10-20 आदमी एक गुट बनाकर किसी काम को अंजाम दे रहे हो तो उसे कहते हैं आयोग। तो साइमन कमीशन भी था, आयोग भी था। उसमें आदमी एक गुट तो था ही, लेकिन उसमें सरकार द्वारा नियंत्रण किया गया था, क्योंकि इंग्लैंड सरकार ने उसे हुक्म दिया था कि आप लोग भारत में जाइए और कुछ इस तरीके से कारनामा अंजाम दीजिए। तो साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, आप लोग इसके बारे में जानते हैं। और इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन, जो साइमन कमिश्नर उसी के नाम पे पड़ा था। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आम लोग जो एक संगठन बनाते हैं उसे हम लोग आयोग कहते हैं, और जो सरकार द्वारा चलाए जाते हैं उसे उसमें 10-20 आदमी हो तो उसे आयोग भी कहेंगे और कमीशन भी कहेंगे। तो कुछ इस तरीके से साइमन कमिश्नर एक आयोग भी था और कमीशन भी। तो चलिए बात करते हैं कि साइमन कमिश्नर का गठन कब हुआ था। साइमन कमिश्नर का गठन 8 नवंबर 1927 28 को इसका गठन किया गया था। और ये भारत में जब पहुंचा उसका डेट क्या था, तो ये भारत में जब पहुंचा था उसका डेट था 3 फरवरी 1928। 3 फरवरी 1928 को ये भारत में पहुंच चुका था। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे 3 फरवरी होगा, 3 फरवरी। तो 8 नवंबर 1927 को ये बना था और 3 फरवरी 1928 को ये भारत में तशरीफ लाए। तो किस तरीके से साइमन कमीशन का विरोध हुआ और किस तरीके से इसको मतलब वापस जाने के लिए तैयार होना पड़ा, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो साइमन कमीशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो साइमन कमीशन का गठन तो 8 नवंबर 1927 को हो गया था, लेकिन ये भारत आने में 3-4 माह लेट किया, 3-4 माह लगभग लेट किया। क्यों लेट किया, क्योंकि उसको पूरे तरीके से एकदम ढांचा तैयार करना था, किस तरीके से इस काम को अंजाम दिया जाए वो काम किया गया था। तो सबसे पहले बात करते हैं कि साइमन कमीशन आखिर बना क्यों था, उसके पहले सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो साइमन कमीशन क्यों बना था उसके बारे में बात करते हैं। तो 1919 में आप लोग जानते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। तो इसी समय सरकार द्वारा समझौता हुआ था कि मतलब केंद्र में जो ब्रिटेन सरकार है वो वहाँ पे हुकूमत करेंगे, और रियासत जो थे, बहुत सारे जो रियासत थे उसमें मतलब देश का आधा उसका शासन होगा। और ये 10th वर्ष के पश्चात ये बदला भी जा सकता है, अगर इसमें किसी भी प्रकार की गलती हो तो इसको 10 वर्ष के पश्चात 10 साल के बाद इसको बदला जा सकता है। लेकिन साइमन कमिश्नर ने 2 साल पहले ही, जैसे 1929 में इसे बदला जाना था, तो उन्होंने 1927 में ही 2 साल पहले में 1927 में 2 साल पहले ही इस कानून को बदल कर दिया और कुछ इस तरीके से साइमन कमीशन बनाकर भारत में भेज दिया कि यहाँ के जो संवैधानिक मुद्दा है उसको किस तरीके से सुलझाया जाए, उसमें क्या सुधार लाना है और क्या नहीं लाना है, इसलिए उसको साइमन कमीशन को बनाया गया था। तो साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था, तो साइमन कमीशन का गठन इंडिया में जो मतलब संविधान बनाया गया था उस संविधान में सुधार लाने के लिए, यहाँ के लोगों का जो मुद्दा था उसको सुलझाने के लिए, और भी जो मामला थे उसको सुलझाने के लिए किया गया था, जो आगे आप लोग डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। और किस तरीके से लाला लाजपत राय की मृत्यु होगी उसके भी बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए बात करते हैं साइमन कमीशन के बारे में डिटेल से। तो साइमन कमीशन 1919 के एक्ट को पारित करते समय ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की थी कि 10th वर्ष के पश्चात पुनः इन सुधारों की समीक्षा होगी। 10th वर्ष के पश्चात, पहले भी आप लोग को पता है कि 10 वर्ष के पश्चात इसमें पूर्ण समीक्षा की जाएगी, जो 1919 में किया गया था। कुछ जैसे देसी रियासत में मतलब आधा जैसे अंग्रेजों का शासन होगा तो आधा भारतीयों का, तो इसमें तो अंग्रेजों का शासन था आधा, लेकिन वो बड़े बड़े पदों में, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, बड़े बड़े मंत्रालय में वो थे। शौचालय मंत्रालय, ये मंत्रालय, वो
मंत्रालय, जो घटिया मंत्रालय होता था, वो हमारे देश के लोगों को दिया जाता था। तो ये बर्बरियत था ही, तो इसके खिलाफ तो लड़ना तय था, क्योंकि हमारे देश में कोई भी चूड़ी पहन के नहीं बैठे थे, सब कोई आज़ादी की लड़ाई के लिए सब कोई तैयार था। इंस्टीट्यूटरी, उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूटरी कमीशन का गठन किया। साइमन कमीशन को आप लोग इंडियन इंस्टीट्यूटरी के नाम से भी जान सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूटरी कमीशन का गठन किया गया, जिसे आम तौर पर साइमन कमीशनर कहा जाता है, जिसे आम तौर पर हम लोग आम भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, साइमन कमीशन कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? कहा जाता है, जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। देखिए, साइमन कमीशन के बारे तो विरोध नहीं होता, जरा भी विरोध नहीं होता। क्योंकि विरोध क्यों हुआ इसका, तो इसमें सभी सदस्य 7 सदस्य जो थे, ये सभी इंग्लैंड से चुने गए थे, वो रूढ़ी कट्टरवादी आदमियों को चुने गए थे। इसलिए भारतीयों का गुस्सा एकदम बखल गया कि एक भी भारतीयों को नहीं रखा जाएगा, इसका विरोध करेंगे। साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, काफी सारे नारे लगे। तो हमारे देश में कई जगह में हड़तालें शुरू हुई। बंबई में ये सबसे पहले तशरीफ लाए थे, उसके बाद कोलकाता, लखनऊ, विजयवाड़ा, पुणे और लाहौर में भी बहुत सारे विरोधों का उन्हें सामना करना पड़ा। तो किस तरीके से हैं आगे हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। तो बुझे कि नहीं बुझे, कुछ इस तरीके से, जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसमें 7 सदस्य थे, इसमें 7 सदस्य थे, जिसमें से एक सदस्य का नाम था सर जॉन साइमन। आप लोग को सबसे पहले बता, जिसमें से एक सदस्य का नाम क्या था, सर जॉन साइमन, और इसी के नाम से पड़ा था साइमन कमीशन। इसी के नाम से क्या पड़ा था, साइमन कमीशन नाम पड़ा था। सर जॉन साइमन, जो क्रूर प्रतिक्रियावादी था, बहुत ही प्रतिक्रियावादी था, खतरनाक आदमी था वो एक। कमीशन का उद्देश्य भारतीय संविधान में सुधार लाना था। पहले भी आप लोग को बताया कि कमीशन का उद्देश्य भारतीय संविधान में सुधार लाना था। तो ये था भारत में साइमन कमीशन का उद्देश्य। तो ये था भारत में साइमन कमीशन का उद्देश्य कि भारतीय संविधान में किस तरीके से सुधार लाया जाए। तो बुझे कि नहीं बुझे, कुछ इस तरीके से। तो चलिए अब बात करते हैं कि लाला लाजपत राय की शहादत। लाला लाजपत राय को किस तरीके से निर्ममता से शहादत के घाट में उतार दिया, किस तरीके से उसको एकदम पूरी तरीके से उसको एकदम घायल कर दिया गया और किस तरीके से बेरहमी से उसको मारा गया, उसके बारे में बात करते हैं। लाला लाजपत राय की शहादत। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दें कि साइमन कमीशनर का विरोध भारत में आखिर हो क्यों रहा था, ये सब जानते हैं। ये सब तो जान लिए कि साइमन कमीशन किस तरीके से आया, कितने सदस्य थे, किसके नाम से वो पड़ा, किस तरीके से ये सब हुआ। तो साइमन कमीशनर का विरोध क्यों हो रहा था? साइमन कमीशनर के विरोध के सबसे बड़े कारण थे कमीशन में एक भी भारतीयों को ना होना। आप सबको पहले भी बताया कि कमीशन में एक भी भारतीय नहीं थे। 7 जो थे सिर्फ अंग्रेज थे उसमें, और क्रूर प्रतिक्रियावादी थे, एक भी भारतीयों का ना होना। साइमन कमीशनर के खिलाफ विरोध त्वरित तथा प्रतिक्रिया हुई। विरोध का मुख्य कारण सदस्य में एक भी भारतीयों का सदस्य ना होना था, और भारत के स्वशासन के सामने में फैसला अंग्रेजों द्वारा किया जाना, ये भी एक बड़ा कारण था। हमारे ही देश में हम लोग पर ही शासन करेगा, हम लोग का ही कोई बात नहीं सुनेगा, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत एकदम क्रूर नीति है, एक बहुत तो दंडात्मक नीति है। इसके खिलाफ तो आवाज़ उठना ही चाहिए। हमारे देश के लोगों ने सोचा कि इसके खिलाफ तो एकदम आवाज़ उठना चाहिए, तो इसलिए उनका खिलाफ हुआ। एक भी सदस्य का नहीं होना, हमारे ऊपर, हमारे ही देश में आकर हम लोग पर ही अत्याचार किया जाना, ये तो बहुत ही प्रतिक्रियावादी शासन था। अब आते हैं नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट को जानने से पहले हम सब पढ़ेंगे कुछ इस तरीके से साइमन कमिश्नर का विरोध, लाला लाजपत राय की शहादत। हम लोग लाला लाजपत राय की शहादत के बारे में बात करेंगे नेहरू रिपोर्ट से पहले। तो लाला लाजपत राय की शहादत किस तरीके से हुई, तो हमारे देश में कई जगह, सबसे पहले बम्बई में आए, मुंबई में तशरीफ लाए, उसके बाद कोलकाता में, लखनऊ में, विजयवाड़ा में, पुणे में और लाहौर में भी ये आंदोलन फैलते गए। तो किस तरीके से हुआ, तो लखनऊ में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में आंदोलन हो रहा था, तो उसे 13 अक्टूबर को उसे लगभग गिरफ्तार कर लिया गया था, और इसी तरीके से कुछ इस तरीके से चलता रहा। और तो लाला लाजपत राय जो लाहौर से आंदोलन को चलाता था, और कई क्रांतिकारियों को लेकर अपने साथ वो उग्र प्रतिक्रियावादी नीति को लेकर एकदम पूरे अंग्रेजों का विरोध करने लगे। तो लाला लाजपत राय को लगभग 30 अक्टूबर के दिन एकदम बहुत विरोध करने लगे, और कई जवानों को गिरफ्तार कर लिया, और निर्ममता से साइमन कमिश्नर ने उसे कुचलने के लिए बहुत सारे हथकंडा अपनाए। तो 30 अक्टूबर को जब साइमन कमिश्नर वहाँ पहुँचा, लाहौर पहुँचा, तो वहाँ पे उसे
एकदम बहुत ही प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। तो इससे उन्होंने निपटने के लिए एकदम बर्बर कार्रवाई अपनाया, एकदम किसी को भी नहीं छोड़ा, बच्चा बूढ़ा जवान जो भी हो सबको कत्ल के घाट उतार दिया। तो लाला लाजपत राय की शहादत 13 अक्टूबर को लाला लाजपत राय को निर्ममता से उसकी हत्या कर दी गई। और तो उन्होंने एक डायलॉग भी कहा था कि मेरे ऊपर बरसाए हुए एक एक लाठी का आप लोग को जवाब देना पड़ेगा, यही आप लोग को यहाँ से छूटने की ताबूत बनेगी, यही आपकी कील बनेगी जो आप लोग छोड़ के जाएंगे, यही आपकी कफन बनेगी। उन्होंने मरते समय ये कहा था। जिस तरीके से 30 अक्टूबर 1928 को उसको निर्ममता से घायल कर दिया गया और 18 दिन के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928 को उसकी मृत्यु यानी देहांत हो गया, शहादत हासिल कर लिया उन्होंने। तो उन्होंने मरते समय कहा था कि मेरे शरीर पर बरसाए हुए एक एक लाठी का आप लोग को जवाब देना पड़ेगा, आप लोग को इसकी ताबूत देनी पड़ेगी, यही आप लोग की कफन साबित होगी, बुझे कि नहीं बुझे, कुछ इस तरीके से उन्होंने कहा था। तो चलिए आप बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट के बारे में। तो यहाँ तक आप लोग बुझ गए होंगे, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, तो आप लोग कुछ इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे आप लोग को बताते हैं नेहरू रिपोर्ट के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट के बारे में। आखिर नेहरू रिपोर्ट क्या है, नेहरू रिपोर्ट किस तरीके से ये हुआ था। तो नेहरू रिपोर्ट भारत के लिए प्रस्तावित नए अधिकारियों के संविधान रूपरेखा थी। साइमन कमिश्नर के बहिष्कार के समय तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बिरकहैम ने भारतीयों को एक ऐसे संविधान निर्माण की चुनौती दी जो सभी दलों एवं गुटों को मान्य हो। इस सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नेहरू रिपोर्ट क्या है। तो इसमें एक संगठन बनाया गया था और इसका संगठन का अध्यक्ष जो था वो नेहरू था, पंडित जवाहरलाल नेहरू था। तो इस सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। इस सम्मेलन ने ब्रिटिश सरकार से डोमिनियन स्टेट की दर्जा की मांग की। इस समूह ने ब्रिटिश सरकार से डोमिनियन स्टेट की दर्जा की मांग की, लेकिन हमारे देश में कांग्रेस पार्टी उस समय था। कांग्रेस पार्टी के दो गुट थे, नंबर 1 मुस्लिम लीग और नंबर 2 हिंदू महासभा। इन दोनों गुट मिलकर ही कांग्रेस पार्टी बनते थे। तो कुछ इस तरीके से वहाँ भी उस समय भी हिंदू मुस्लिम हुआ करता था। अभी जैसे आप लोग देख सकते हैं कि अभी भी हमारे देश में काफ़ी हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो उस समय भी कुछ इसी तरीके से हिंदू मुस्लिम हुआ और कुछ इस तरीके से इस जो सभा बुलाया गया था नेहरू रिपोर्ट, इस संगठन को जो बनाया गया था ये सफल नहीं रहा, लेकिन बहुत सारे मुद्दों को ये उभार दिया और कुछ इस तरीके से भारत को एक नई सोच मिल गई कि किस तरीके से हमारे देश को एक डोमिनियन स्टेट की दर्जा की मांग, जिससे कांग्रेस का एक नया वर्ग असहमत था, तो किस तरीके ये सब दिया जा सकता है। तो कांग्रेस का एक जो वर्ग था वो नहीं चाहता था कि इसमें मतलब इसको डोमिनियन स्टेट दिया जाए। तो कुछ इस तरीके से आप सब समझ गए होंगे कि नेहरू रिपोर्ट में क्या हुआ था, किस तरीके से साइमन कमीशनर भारत आया था, साइमन कमीशनर क्यों आया था, सर जॉन साइमन आप लोग जान गए कि साइमन कमीशनर के अध्यक्ष थे। और कुछ इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि कब से कब तक ये चला था। 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसके बाद ही ये शुरू हुआ था, क्योंकि आप सबको मालूम है कि हमारे देश में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद लगभग आंदोलन दब सा गया था, लेकिन साइमन कमीशनर जब आया तो वो एक विस्फोटक के जैसा फूट गया और पूरे देश में एक आंदोलन छिड़ गया और हमारे देश के नौजवान जग उठे कि हम लोग लड़ेंगे आखिरी सांस तक, इस देश को आज़ाद करा के ही छोड़ेंगे। तो कुछ इस तरीके से अंग्रेजों को छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन कुछ ऐसी बात थी जिससे हमारे देश को आज़ादी होने में लेट लगे। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन इससे पहले भी हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो क्या था वो कारण, क्यों आज़ाद नहीं हुआ था, कौन गद्दार थे जो आज़ाद नहीं किया था, उसके बारे में आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप लोग को अच्छी तरीके से बताएंगे कि किस तरीके से बर्बरियत हुआ था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इस तरह की जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।